ओम शांति। आज 27 मई 2021 है और आज की मुरली में पुनः बाबा ने हमें याद दिलाया कि आने वाला समय क्या है। ऐसे समय पर हमारी बुद्धि की प्रीत केवल एक बाप में ही होनी चाहिए और जिसकी बुद्धि की प्रीत होगी, सच्चा आशिक होगा, उसकी निशानियाँ भी आज मुरली में बाबा ने हमें बताई। साथ साथ बाबा ने आज हमें बताया कि इस रूहानी सेवा में हमें लग जाना चाहिए तन मन धन से, क्योंकि कल कल करते समय चला जाता है और पूरा जीवन बीत जाता है। कल कल करते मर जाएंगे, आज की मुरली में था। तो बाबा ने हमें ये चेतावनी भी दी, ये सावधानी भी दी, ध्यान खिंचवाया कि अभी के समय में हमारी जो सच्ची प्रीत है वो केवल एक बाप से ही हो। आज की मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो हम एक दूसरे के लगाव में आ जाते हैं। जैसे बाबा बताते हैं, आत्मा का आत्मा में लगाव हो जाता है और वो लगाव होता है स्नेह के कारण नहीं, लेकिन स्वार्थ के कारण। किसी से हमें कुछ मिल रहा होता है, कोई इच्छा पूर्ति होती है, कोई प्राप्ति होती है और हम एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं। जहाँ स्नेह होता है वो रूहानी स्नेह होता है। रूहानी स्नेह की निशानी है वो व्यक्ति प्यारा भी होगा और न्यारा भी होगा। लेकिन स्वार्थ की लगाव की निशानी है कि वहाँ पर लगाव हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, तो न्यारे नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम स्वार्थ के यथार्थ अर्थ को समझो और उसमें टिक जाओ। और बहुत सुंदर रीति से बाबा ने उसका संधि विच्छेद करके हमें बताया, स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करना, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस को समाप्त करना, अपने को आत्मा समझना। तो जहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है वहाँ सच्चा रूहानी स्नेह है। तो इस रीति से हम अगर इस भाव में टिकेंगे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसी तरह हमें ये भी बात याद आती है कि जैसे जब बाबा मम्मा यज्ञ में बच्चों को सोल कॉन्शियस का पाठ पढ़ा रहे थे, तो हर एक चीज़ में जो लौकिक दुनिया में हमें दिखाई देती है हम उसमें ज्ञान ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब रोटी बेल रहे हैं तो रोटी गोल है तो सृष्टि चक्र याद आए। इस प्रकार जब हम इस दुनिया के फल और सब्जियों को देखें तो हमें सत्युग की चीज़ें याद आएँ। इस दुनिया की बिल्डिंग्स को देखें, टेक्नोलॉजी को देखें तो हमें सत्युग के विमान याद आएँ, सत्युग के महल याद आएँ। कहने का भाव ये है कि अगर हम चाहें तो यहाँ सब कुछ देखते हुए अपनी बुद्धि को हम सत्युगी बना सकते हैं, रूहानी बना सकते हैं। ऐसा शब्द जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ में भी हम ज्ञान का महत्व, रूहानियत का महत्व, जैसे बाबा ने बताया कि स्वयं के रथ को स्वाहा करना, इस अर्थ में हम टिक सकते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने आप को सोल कॉन्शियस, अपने आप को लेकर सारा दिन चलें और सब कुछ देखते हुए सुनते हुए भी हमारी बुद्धि बाबा में, अपने घर में, अपनी राजधानी में लगी रहे। ओम शांति।